दोस्तों पुनः से हाल चाल छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः से स्वागत करता हूं आप सभी को। और रघुनाथ नगर में अभी फाटी बांध में हूं और हाल चाल छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं जगह जगह के छठ घाटों से आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो बिहार झारखंड से निकल के आया हुआ त्यौहार जो है हमारे छत्तीसगढ़ में किस तरीके से अपने रंग को बिखेर रही है। इस त्यौहार के बारे में मैं हर पंडाल में जाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि मैं अकेले होने की वजह से सारा चीज़ नहीं कर सकता। मैं अभी रघुनाथ नगर के फाटी बांध में मौजूद हूं। आप देखेंगे यहाँ भी माता लोग जो है लमसम 27-28 माता लोग जो है यहाँ भी भगवान सूर्य को जो है जल अर्पित करेंगी। अभी शाम का जल अर्पित करेंगे और सुबह को भी जो है जल चढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से बिहार से होते हुए जो त्यौहार जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आ गया है और माता लोग जो है इनका उपासना करती हैं। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है ताकि उनको किसी भी प्रकार से जो है कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हालांकि मुझे अभी जानकारी यहाँ प्राप्त हुई कि ये व्यवस्था जो है ऐसा जनपद सदस्य के द्वारा बोला गया कि जो है पंचायत इसका व्यवस्था जो है जो भी लगा खर्चा जो है उसका पंचायत निर्वहन करेगी। कुछ हमारे साथ यहाँ भाई लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे मैं थोड़ा सा आपको बात करवाता हूँ। महोदय, जो अभी हमको थोड़ा सा कुछ लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, क्या सही बात है कि पंचायत के द्वारा इसके खर्चा जो है निर्वहन की जाएगी? हाँ, यहाँ जो टेंट वगैरह जो लगा है वो पूरा ग्राम पंचायत की तरफ से लगा है। ग्राम पंचायत की तरफ से लगा है, तो आप देखेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से लगा है। हालांकि सर कितने लोग जो हैं यहाँ पे उपासना कर रही हैं? यहाँ वही 28 से 30 है लमसम। 28 से 30 लोगों के लिए। और क्या व्यवस्था इनको बनाई गई है? जैसे रात में ठंड लगेगी तो इसके लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा बनाई गई है? यहाँ के सरपंच हैं आप? जी जी। अभी शाम के पहर में जैसे लकड़ी वगैरह का है सब व्यवस्था है ना? है। चलिए कुछ यहाँ के जो और भाई लोग हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से। सर से जानते हैं और छठ माँ के बारे में आप 21 शब्दों से माँ के बारे में बताते हैं। आइए सर से मिलवाते हैं आपको। सर जी, जो छठ व्रत आज माता रखी हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, हमारे दर्शक प्रियों को माँ के बारे में बताएं ताकि ये जो पर्व मनाया जाता है किस उद्देश्य से मनाते हैं माता लोग और क्या है इसकी विशेषता? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो छठ पर्व है इसमें सूर्य भगवान का उपासना होता है। महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए इसका व्रत करती हैं और बहुत ही मतलब नियम और संयम से और कम खर्चे में ये व्रत रहा जा सकता है। इसी का हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आज शाम से शुरू होगा। देखा जाए तो सर मैं बात करूं तो ये जो छठ का पर्व होता है ज़्यादातर आपको घर में ही इसका जो सामान जो होते हैं मिल सकते हैं, जैसे आदि हो गया और जो कुछ भी चीज़ को आप देख लीजिए। फल देखा जाए तो आजकल घरों में ज़्यादातर मिलता है। ये प्रकृति की पूजा की जाती है। किस तरीके से आप देखते हैं इस पर्व को? यह देखिए पर्व जो है ना, ये बहुत ही कहना चाहिए कि सर्वोपरि है, इसको सबको मानना चाहिए। इसमें प्रकृति की पूजा होती है, इसमें किसी प्रकार का ढोंग नहीं है। इसको सभी धर्म और सभी जाति के और सभी समुदाय के लोगों को मानना चाहिए। और त्योहारों में आप देखेंगे कि भगवान का दर्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें सूर्य भगवान को आपको साक्षात दर्शन होते हैं इस त्यौहार में। जी चलिए सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो कि हालचाल छत्तीसगढ़ से आपने बात की और कुछ बातों को आपने रखा। कुछ और लोगों से बात करते हैं थोड़ा इनसे बात करते हैं। भैया जी, जो है त्यौहार जो मनाई जा रही है इसके बारे में बताएं क्या? वैसे आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये जो पर्व है बहुत अच्छा ही पर्व है। और महिला लोग, जैसे सर जी बताए हैं कि महिला लोग सूर्य भगवान का उपासना करते हैं और अपने पति का दीर्घायु के लिए अपना व्रत रखते हैं। तो ऐसा सभी को करना चाहिए, सभी महिलाओं को करना चाहिए। और अभी उत्तर प्रदेश बिहार से ये चल के पर्व आया है, अभी इधर के भी महिला लोग धीरे धीरे मतलब इसका प्रचलन चला रहे हैं और अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, सभी कोई करें। हम यही करना चाहते हैं, सभी महिलाओं को ऐसा पूजा करना चाहिए सूर्य भगवान का।
धन्यवाद सर। चलिए ठीक है। भैया जी आपसे भी मैं बात करूं तो जैसे कि ये जो त्योहार मनाई जा रही है आपके घर से भी मना रहे हैं? जी हमारे घर से कितने लोग आपके घर से मना रहे हैं? हमारे घर से हमारी भाभी हैं, हाँ। हमारी परिवार है, हम्म। 2 ठो बहन लोग आए हैं, एक ठो गांव की है, एक ठो बीजपुर से आई है, अच्छा 4 जन हैं हमारे यहाँ 4 से। जन है। कितने दिनों से मना रहे हैं इस त्योहार को? हमारा ये 5वां साल है, 2 साल मैं अपने ससुराल में जाके मनाया यूपी से और तीसरा साल यहाँ से। कैसे लगा आपको कि ये इस त्योहार को करना चाहिए? इस त्योहार से हमको बहुत मतलब जो हम चाह रहे थे हाँ। वो हमारा मनोकामना पूर्ण हुई, अच्छा इसलिए हम इसको मनाते आ रहे हैं और जब तक अपना क्षमता रहेगा मनाते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पुनः से जनपद सदस्य जी से मैं बात करूंगा इसलिए कि बार बार मैं देख रहा हूं हर जगहों पर जाकर जायजा ले रहे हैं। चाचा जी सर जी मैं आपसे बात करूं कि आप जो है हर जगह पर पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई है समुचित ढंग से है? मैं सबसे पहले तो चंद्रकांत जी आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे को बोल रहे हैं कि हर जगह पहुँच रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आप हर जगह पहुँच रहे हैं और मेरे को ये सबसे बड़ी खुशी है कि आपके यहाँ उपवास भी नहीं है और जितना चढ़ बढ़ करके आपने चैनल के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि छठी मैया के व्रतधारी कितने उत्साहपूर्वक अपने अपने गांव में तालाब के किनारे मना रहे हैं। और मैं ग्राम पंचायत रघुनाथ नगर के हमारे सम्मानित सरपंच, सम्मानित जितने यहाँ के मोहल्ला के सम्मानित ग्रामीण बंधु, ये हमारे विनोद पंत जी, राधे श्याम साहू, समाजू, जितने हमारा अरुण भाई, जितने यहाँ के युवा साथी हैं, ये हमेशा गांव के हर पारा मोहल्ला जो भी सामाजिक कार्य होता है अपने अपने जगह पर भीड़े रहते हैं। तो हमारा भी आत्मा कहता है कि यदि मैं इनके साथ खड़ा रहूं, इनकी हौसला बुलंद रहेगी, अपना अच्छा कार्यक्रम करेंगे और उनका जो भी व्रतधारी हैं उनका आशीर्वाद भी मैं लूँगा, प्राप्त करूँगा। मैं भी ऊपर वाले से कृपा करता हूँ कि मेरा भी इन्हीं के साथ मेरा भी खुशहाली जीवन चले। जसवाल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में भी छठ का त्यौहार मनाया जाता है और उस दिनों से मनाया जाता है जब यहाँ पे शायद कोई लोग नहीं मनाता था, इस क्षेत्र में नहीं मनाते थे। उस समय से हमारी माँ जो हैं छठ का व्रत रखती हैं, मेरे जन्म से पहले से रखती हैं। इसलिए रखती हैं कि मेरे जन्म से पूर्व सभी दर्शक प्रेमियों को मैं एक छोटा सा अपने जीवन का एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जन्म से पूर्व मेरी एक बहन हुआ करती थी जो कि डेथ हो गई थी। इसके बाद से मेरी माँ जो है रामानुजगंज के बगल में महावीरगंज पड़ता है, वहाँ मेरा ननिहाल है, वहाँ से वो छठ स्टार्ट की हैं। वहाँ से करते करते जो है गांव में जब कभी लोग नहीं जाना करते थे, जब लोग, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब मेरी माँ जो छठ में ऐसे झाला झोपड़ लगा के जब बैठती थी तो लोगों ने कई तरीके से अफवाह भी उड़ाते थे कि ये जो है ये सूप ली है तो इसमें टोना पूज रही है। तो इस तरीके से कई अफवाहें देहात में, अगर आपको कोई जानकारी ना हो तो कई तरीके से जो है अफवाहें उड़ा था। और वहाँ से निकलते हुए मेरी माँ जो है आज उस जगह पर जहाँ पे मेरी माँ पहली छठ की थी, आज इतना भीड़ लगता है, इतना लोग आते हैं, कैसे आते हैं मैं नहीं जानता, पर वहाँ पे मनोकामना भी पूर्ण होती है और बहुत से लोग आज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं छठ माँ के बारे में और क्या बता सकता हूँ, पुनः से सर से मैं जानूँगा। सर जी जैसे कि मैं देखा हूँ कि अक्सर कहीं न कहीं लोगों के जीवन में जो है कुछ न कुछ चेंजिंग होता है, इसलिए माँ से जुड़ते हैं। क्या आपके घर से भी कोई परिवार ऐसे हैं? हमारे यहाँ से आज 4 साल से उपवास रह रही हैं, 2 जने हैं, हमारी मिसेज और हमारे भाइयों। और निश्चित रूप से मतलब कुछ न कुछ तो है ना, आस्था है तो कुछ न कुछ ज़रूर है, सफलता मिलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे परम सम्मानीय बीडीसी जनपद सदस्य जी को और सरपंच महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब से ये लोग अपना पदभार संभाले हैं, गांव में नित्य नूतन नए कार्य होते जा रहे हैं। गांव हमेशा उन्नति कर रही है और जो इस तरह के काम हैं, सार्वजनिक जो काम है, उसमें हमारे जनपद सदस्य महोदय और सरपंच महोदय बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनको जितना धन्यवाद दे रहा हूँ उससे मैं अधिक धन्यवाद देना चाहूँगा इनके माता पिता जी को, जिन्होंने इनको जन्म दिया। हर माँ बाप को इस तरह के शख्स को मैंने जन्म देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे शख्स का हमारे गांव में, समाज में ज़रूरत है। पुनः एक बार मैं इन लोगों को अपने छठी मैया की ओर से और अपने इस मैंने पंडाल की ओर से बीडीसी महोदय को और सरपंच महोदय को
हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और आग्रह करूँगा छठी माई से कि इन लोगों का शौर्य इसी प्रकार से दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते रहें और ये गांव के उन्नति के लिए लगे रहें, समाज का उत्थान हो, यही मेरा कामना है। और हाल चाल छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं जायसवाल जी का और सरपंच महोदय का, क्योंकि देखिए देखा जाए तो ज़्यादातर मैं रिपोर्टिंग के दौरान देखा हूं कि अगर विकास की बात की जाए तो लगभग पिछले 2-3 वर्ष पहले पिछला मैं बात करूं तो उसके बाद जो यहाँ पे रघुनाथ नगर में चेंजिंग अगर कोई चीज़ का हुआ है तो आप एक बार रघुनाथ नगर में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चेंजिंग हुआ है और कुछ जायसवाल जी का देन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दौरा हुआ उसका भी देन है। हालांकि मेहनत इनका था। सर आपके मेहनत से जो है मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, पर इस मेहनत से हमारे क्षेत्र के हमारे गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, क्या बोलेंगे आप? देखिए, मेरे मेहनत से नहीं आए थे, पूरे क्षेत्र की जनता की मांग थी कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आएंगे तो अवश्य सौगात देंगे और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और बात सही है, सभी का आशीर्वाद है और उनका तो आशीर्वाद है ही है, कुछ न कुछ विकास हो रहा है, कुछ नहीं बहुत कुछ दिए हमारे क्षेत्र के लिए। और सबसे बड़ा तो हमारे बहुत दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे लोग 30, 35, 40 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते थे, गरीब के बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते थे, जो कि हमारे यहाँ शासकीय महाविद्यालय का घोषणा किया गया है। और मुझे पूरी संभावना है कि ये आने वाले सत्र में चालू भी हो जाएगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी, हमारे हाल चाल छत्तीसगढ़ के दर्शकों को अपने बातों को रखने के लिए धन्यवाद।